जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए। मैं ही पड़ा हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। मैं ही पड़ा हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर। गुरुजी मेरे कृपा के सागर। गुरुजी मेरे कृपा के सागर। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस समय अगर कोई घर से निकले तो कोई गारंटी है कि ठीक ठाक वापस आ जाएगा?
कोई गारंटी नहीं है। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, और पर जो बहुत मरे। अब कोई सुनने के लिए आया है और नामदान नहीं मिला, और यहाँ से जाने के बाद ही रास्ते में अगर पूरा हो गया समय, तो वो इंतजार करता है खाली कराने वाला कि अब हमको चेक पर साइन कर लेने दो, बच्चों को सब रुपया पैसा कहाँ रखा है बता देने दो, अब हमको कुछ खा पी लेने दो, भूखे हैं। इंतजार करता है, कुछ नहीं। और ये आवाज़ लगाता है, वक्त हो गया, समय हो गया, खाली कर देना पड़ता है। ज़बरदस्ती खाली करा लेते हैं। तब कहाँ से भजन करेगा, कहाँ से सुमिरन करेगा, कहाँ से नाम की प्राप्ति उसको हो पाएगी। इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ। तो आप जितने भी लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा, खाली नहीं लौटाऊंगा जो नए लोग आए हो। लेकिन नामदान है क्या? क्योंकि जो लोग आप यहाँ पर आए हो, नए लोग, एक ही भगवान को नहीं मानते हो, अलग अलग भगवान को मानने वाले हो गए लोग। इसमें ये जरूर है कि जैसे जहाँ जिसका प्रचार ज़्यादा हुआ, कृष्ण का प्रचार हुआ तो कृष्ण भक्त हो गए। आप ये समझो, राम का प्रचार जहाँ ज़्यादा हुआ, राम का कार्य क्षेत्र था, वहाँ राम भक्त हो गए। और जो है कोई खाटू श्याम के हैं तो कहीं और तमाम यानी समझो देवी देवता को लोगों ने प्रकट कर लिया। कैसे प्रकट कर लेते हैं? और वे पत्थर के ऊपर तेल और सिंदूर लगा करके रख देते हैं और कहते देखो ये हनुमान जी, ये हनुमान जी। चमत्कार दिखाने के लिए क्या करते हैं, जमीन के नीचे ऐसे गड्ढा खोद करके, चना डाल करके, मटर डाल करके पत्थर रख देते हैं। कहते हैं देखो हमको सपना हुआ है, यहाँ देवता प्रकट होंगे, यहाँ शिवलिंग प्रकट होगी। और फिर बस 2-4 दिन के बाद चना जब फूलता है तो वही पत्थर बाहर निकल आता है। लोग देखते हैं, कहते हैं अरे प्रकट हो गए देवता, प्रकट हो गए। तो अब तो बहुत देवता प्रकट हो गए। तो जिसके घर में जिस देवता को मानने वाले लोग होते हैं, जैसा मोहल्ला होता है, जैसा गांव होता है, वैसे ही वो भगवान को लोग मान लेते हैं। क्योंकि यह धर्मपरायण देश है। यहाँ पर तो समझो कि यानी धर्म की बेल ही बढ़ी है, यहीं से विदेशों में गई है। तो यहाँ के लोग धार्मिक हैं तो कोई न कोई भगवान को आप मानते होगे, सब लोग एक को नहीं मानते हो। तो आपको बताऊंगा मैं कि यह नाम जो आप लेकर के पुकारते हो, उसके बारे में संतों ने ही कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो। और आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई, आदि नाम जिसकी ये सारी शाखाएं हैं। आप ये समझो धर्म की ही ये सब बेल है। अगर वो न होता तो बेल क्यों फैलती? आप ये समझो कि शाखाएं क्यों निकलती? अगर पेड़ न होता तो वो कहाँ से निकलता है? जड़ से, नीचे से पेड़ निकलता है। ऐसे ही आदि नाम है। यानी समझो इसी नाम को संतों ने जो भी आए बताया है लोगों को। तो ये नाम है 5 नाम। आप ये समझो जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाई, और कहन लगे करो मैं नाम बढ़ाई। उन्होंने कहा नाम की महिमा का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ? राम भी इस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वो नाम है सुमिर पवन सुत पावन नामू, और अपने वश कर राख्यो रामू। वो कौन सा ऐसा नाम था कि जिसको वो सुमिरते थे तो राम उनके अपने हो जाते थे, हृदय में उनको राम दिखाई पड़ने लगते थे। लोगों ने कहा हृदय फाड़ कर नहीं दिखा दिया, हृदय में उनको दिखाई पड़ते थे, अंदर में दिखाई पड़ते थे। कृष्ण के लिए भोगी लोगों ने कह दिया कि वो उनके 16,000 रानियाँ थी। आपके देखो आँख फैला करके अपने समाज में, एक आदमी के 2 औरतें रहती हैं तो चैन नहीं लेने देती हैं, चैन की रोटी नहीं खाने देती हैं। और 16,000 रानियों को कौन आदमी, मनुष्य शरीर में ही वो भी थे, कौन रख सकता है? अंतर में वो उनको देखती थी। तो अंतर में देखने वाले को ही लोगों ने पति कहा,
परमात्मा कहा, परमेश्वर कहा, तरह तरह से उनको नाम ले करके पुकारा। तो आपको समझने की ज़रूरत है, अंतर में उनको राम दिखाई पड़ते थे। कौन से राम? दशरथ के अनी बेटा राम तो थे ही थे राम, वो राम जिसके लिए संत ने ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वो राम, वो प्रभु जिसको कहा गया। अन्य समझो तरह तरह से नाम लेकर के वो उस प्रभु का संबोधन लोगों ने किया है। तो आप ये समझो, कहा कि अनि उनको याद करते थे, वो दिखाई पड़ते थे उनको, उसके ताकत से वो काम करते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में तो राम भी थे, काम करने के लिए ताकत तो भेजी गई थी, लेकिन उनको भी ताकत लेने की जरूरत पड़ी थी। शक्ति मांगा था उन्होंने रावण के विनाश के लिए। जो समझो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, पुलस्त ऋषि का नाती था, ये तो समझो राजा के लड़के थे। वो तो विश्वामित्र ने इनके अंदर 9 गुण भर करके इनको योगी बनाया था, लेकिन उस समय पर उसने तपस्या किया था। रावण की तपस्या मशहूर है, आज भी मशहूर है, इतना तपस्या उसने किया था, मार नहीं सकते थे। तो परशुराम जी उस समय के यानी समझो कि महात्मा थे, यानी समझो साधना करते थे, वो साधन इनसे ज़्यादा शक्ति उनमें थी। तो 2 ताकत उनसे लिया था, उनमें शक्ति ज़्यादा थी, लेकिन हुक्म किसको था? यही बात समझो आप, हुक्म किसको था? हुक्म था राम को काम करने के लिए। तो राम ने काम किया, धर्म की स्थापना किया, तो आज उनकी पूजा हो गई। तो 2 शक्ति परशुराम जी से उन्होंने लिया था। कृष्ण मार नहीं सकते थे, महाभारत करा नहीं सकते थे, 11 छोड़ी को सेना को खत्म नहीं कर सकते थे, अगर उनके आध्यात्मिक गुरु सुपक्ष से प्रार्थना न करते कि आप अपनी शक्ति जो लोगों को दे रहे हो, दया की धार जो इनको दे रहे हो, वो न समेटो। उन्होंने प्रार्थना किया कि अब आप अपनी दया की धार को समेटो, आप इसको मानी समझो दया इन पर से थोड़े समय के लिए हटाओ, तब हमारा ये काल का चक्र इनके ऊपर चलेगा और ये खत्म होंगे। और नहीं तो दुष्ट खत्म नहीं हो सकते हैं। तो विद्या गुरु अलग होते हैं, आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, तो ताकत होती है प्रेमियों। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि नाम यह है 5। ये वही नाम है कि समझो कि नाम लेत बहुत सिंधु सुखाही, नाम लेते ही जिसके लिए प्रताप से, नाम के प्रताप से बहुत सागर सूखता, ये वो नाम है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये है निर्मायक नाम। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं, जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं और जिनको आदेश होता है कि धर्म की स्थापना करो, सज्जनों की रक्षा करो। सज्जनों का खात्मा हो रहा था कब? जब राक्षसों का प्रकोप त्रेता में बढ़ा था। राक्षस लोग मांस के टुकड़ों को काट काट करके यज्ञ कुंडों में डालने लगे थे। तब फिक्र हुई थी कि इसको गाढ़ तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे निश्चर पापी। तब व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगत पश कौशल्या के गोद, तब वो उनका अवतार हुआ था। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि विद्या गुरु अलग होते हैं और आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु से शक्ति लेकर के ये लोग काम करते हैं। तो आपको बताया कि 5 नाम। तो एक नाम वो होता है कि जो ध्वन्यात्मक होता है, उसको अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप वर्णात्मक नाम को समझो। तो वर्णात्मक नाम में वो लोग होते हैं कि जो माँ के पेट से पैदा होकर के लोगों की, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आते हैं। बहुत लोग आए, आप ये समझो राम आए, कृष्ण आए, आप समझो कि बुद्ध आए, महावीर आए, आप ये समझो कि यानी ये ईसा मूसा आए, मोहम्मद आए। ये सब कहाँ से आए थे? ये सब नीचे से ही आए थे। ये सब अविनाशी लोग के नहीं थे, ये नाश होने वाले लोग के थे। लेकिन काम सब लोगों ने किया।
इन सब लोगों ने काम किया प्रेम में। किसके लिए किया? मानव के हित के लिए किया। जो इनको आदेश हुआ वो काम इन्होंने किया। तो नाम को जगाते हैं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम करने के लिए। यह भी आपको बता दूं, जैसे राम आए तो राम ने काम किया, चढ़ाई किया कहाँ? लंका पर, और रावण का विनाश किया, राक्षसों को खत्म किया। लेकिन उससे पहले उनको समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो बंदर और भालुओं से कहा का पुल बनाओ, समुद्र में चलना है उस पार। बंदर और भालुओं ने कहा पुल कैसे बनेगा, यहाँ है क्या चीज? यहाँ तो पत्थर है समुद्र के किनारे, और तो महाराज कुछ है नहीं, क्योंकि और तो कुछ लाए नहीं थे वहाँ से। कहाँ से? अयोध्या से कुछ नहीं लाए। ऐसे जैसे हुक्म हुआ है पिता का तैसे चल पड़े, कोई साथ नहीं दिया। एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, जोशी विद्वान थे, लेकिन कोई साथ दिया? महापुरुषों का साथ नहीं देते। लेकिन महापुरुष को उस प्रभु की दया होती है, और वो दुनिया की बगैर किसी चीज़ के, और जब आगे बढ़ जाता है तो दुनिया की ये चीज़ें परछाई की तरह से पीछे लग जाती हैं। ये दुनिया की चीज़ें ये किसकी हैं? ये माया की चीज़ें हैं। और माया छाया एक सी, बेहला जाने कोय, और भगता के पीछे फिरे और सन्मुख भागे सोए। छाया अन्य समझो पीछे पीछे चलती है, और छाया कोई पकड़ने की कोई कोशिश करे तो छाया पकड़ में आती है? अपनी परछाई किसी के पकड़ में आती है? ऐसे ही है ये माया। तो आप ये समझो त्याग दिया था उन्होंने, सब छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन बंदर और भालू उनको मिल गए। हमारे गुरु महाराज को भी लोग कहा करते थे, जैसे आप इसमें कुछ, जिनको लोग गरीब कहते हैं, जिनको छोटे लोग कहते हैं, जैसे आप इसमें कुछ लोग बैठे हो, ऐसे गुरु महाराज के पास जाते थे ज़्यादातर लोग। देखने वाले कहते थे बाबा के पास सब गंवार आते हैं, सब ऐसे आते हैं छोटे लोग, अरबपति करोड़पति कोई आता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है, ये गाड़ी घोड़ा से कोई आते नहीं था। अब तो गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि साइकिलें जिनके पास नहीं थी वो भी मोटर कार में आ रहे हैं। बैठना भी नहीं आता था, हम मोटर कार ऐसी दया हुई कि आ गया। एक बार की बात बताऊँ, अपने पढ़ाई के टाइम हमारे पास में एक रहता था आदमी, वो चला गया बम्बई, तो रुपया कमा लिया तो मोटर कार पर बैठ के आया। बहुत पहले की बात है, तब उस समय मोटर कार जिसके पास होती थी बड़ा आदमी होता था, तो ड्राइवर लेकर के आया, पड़ोस का था। तो ड्राइवर एक दिन आया, बैठा हुई, तो हमने कहा बताओ आपको क्या लगा ये एरिया, कैसा लगा आपको, बम्बई तो आपका बहुत अच्छा हो। बैठा रहा था, अरे क्या लगा ये। तो हमने कहा क्यों, क्या बात? अरे ऐसे ठोका सिर पर आ। तो हमने कहा क्यों, कुछ खराब? अरे क्या बताओ क्या? अरे हमने कहा बताओ, जब पूछ रहे हैं तब। अरे बताओगे नहीं तो समझो कि ये थोड़ा है कि न बताओ कोई मन की बात। अरे न खाना जानते हैं, न सोना जानते हैं, और ना कोई चीज़ जानते हैं। हमने कहा कैसे? तो बताया उसने कि सेठ ने कहा कि जाओ हमारे जीजा जी को ले आओ, बहन और बहनोई को। तो मैं गया लेने, तो वो आए और जूता पहन के आए, कपड़ा पहन करके, लेकिन जब कार में बैठने को हुआ तो जूता को हाथ में ले लिया। तो ड्राइवर ने कहा जूता हाथ में क्यों ले लिए? बोले उसमें तो कालीन बिछा है, उस पर कैसे जूता पहन करके जाएं? तो बोले कि यह कालीन जूता रखने के लिए ही है, तो भी जूता नहीं रख रहे थे, तो कहीं ज़बरदस्ती मैंने हाथ में लेकर के उसमें रखा। तो अब आप ये समझो बहुत से लोग कार में बैठना भी नहीं जानते थे, लेकिन कार दे दिया गुरु महाराज ने। क्योंकि दुनिया की चीज़ों में अगर मन लगा रहता है तो लौट 84 आया, लौट करके भोगने के लिए आना पड़ता है। देखो राजा महाराजा लोग सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब तहखाने में रख करके और चले गए रखवाली करते करते। अब जब मरे
तो सांप बन करके वहीं बैठ के अब भी रखवाली कर रहे हैं, वही रखवाली में ही मन लगा रहा। और कबूतर बन करके वहीं से बैठ के देख रहे हैं, तोता बन करके देख रहे हैं, चूहा बन के वही चक्कर लगा रहे हैं, बिल्ली बन करके चक्कर लगा। तो जो नासा तीन बासा पाया। तो महात्मा क्या करते हैं, दुनिया की भी इच्छा को पूरी कराते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देते हैं कि उसी में फंस जाओ। हमने ये भी देखा कि गुरु महाराज के पास लोग गए, धन ही धन मांगते रहे, और धन हो गया तब से जय गुरुदेव भी बोलना बंद कर दिए। सत्संग में आना जाना तो छोड़ो, वो तो बोले हमारे कृष्ण भगवान ने ही हमको दिया, हमारे ये पत्थर के भगवान ने ही हमको दिया। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उस वक्त पर लोग कहते थे गुरु महाराज को भी, और आप लोगों को भी, कुछ लोगों को, बहुत से अरबपति लोग जो आपके यहाँ हैं वो सोचते होंगे अरे बाबा के पास, लेकिन काम किसके द्वारा हुआ? इतिहास उठा के देखो, छोटे छोटे लोगों के द्वारा हुआ। युग किसके द्वारा बदला? त्रेता किसके द्वारा खत्म हुआ? द्वापर किसके द्वारा बदला? युग किसके द्वारा बदलता है? कलयुग किसके द्वारा जाएगा और सतयुग किसके द्वारा आएगा? ये किसी को इनको नहीं पता है, माया के दासियों को। ये माया के दासी हैं, ये उन्हीं के सेवा करने में लगे हुए हैं, उन्हीं को खुश करने में लगे हुए हैं, तो इनके समझ नहीं आता है। तो आप ये समझो कि बंदर और भालू से कोई उम्मीद रखता था? पढ़े लिखे लोग उम्मीद रखते थे कि यदि कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो गुरु के शरण में, विश्वामित्र के शरण में रह करके उन्होंने सीख ली थी, जो विद्या सीखा था, और बंदर और भालुओं में जब भरा तो बंदर और भालुओं ने कहा जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बंदर और भालू सोचने लगे भाई जान देने से, मर जाने से भी अगर हम तैरने लग जाएं इसमें तो कैसे पुल बन पाएगा? तब राम ने कहा तो पत्थर है यहाँ पर? बोले हाँ पत्थर है। तो कह डालो। सोचे पत्थर डालेंगे तो पत्थर तो डूबता चला जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी का तो पता ही नहीं कितना गहरा है। और सच पूछो तो ये पाताल लोक जिसको कहा गया वहाँ तक यह है। पाताल लोक किसको कहते हैं? आकाश लोक, पाताल लोक, और अन्य समझो ये मृत्यु लोक, ये नीचे के लोक हैं, काल के नीचे के लोक हैं। ये स्वर्ग वैकुंठ और ये लोक, ये भी काल के नीचे का लोक है। तो उनकी जो धार है वो धार ऐसे उतरती है, लोगों पर पड़ती है। किसकी? जिनका नाम अभी बताऊंगा, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, वो अनि समझो कि अनि उनको जिस पर बैठे हुए, कमल पर जिस पर बैठे हुए, उसकी धार इस पर पड़ती है। तो उस धार को शेषनाग लोगों ने कहा कि यही यानी पाताल लोक के मालिक हैं, राजा हैं, यही समेटे हुए हैं, यही वही समेटे हुए हैं। वो किस आकार में दिखाई पड़ते हैं? नाग के रूप में। वही शक्ति नाग के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे शू के ऊपर ये धारा उतरती है, किसकी उतरती है? जीवात्माओं की। तो वो समझो कि जैसे पानी की धारा लगती है, तो लोगों ने कहा गंगा उतरी है उनके सिर पर से। तो आप ये समझो कि बंदर और भालुओं ने कहा कि पानी ही पानी जब है तो पत्थर इसमें कैसे रुकेगा? तो पत्थर डालने लगे। आदेश का पालन किया। आदेश का पालन ही भक्ति होती है। तो राम ने आदेश दिया और राम के आदेश से पत्थर उसमें जब पड़ा तो डूब गया। बोले महाराज डूब गया। बोले अच्छा तो अब राम राम लिखो। तो पत्थर पर राम राम लिखे और फिर डाले तो पत्थर तैरने लगे और उसी से पुल बन गया। तो बंदर और भालुओं को इससे क्या हुआ? विश्वास। बंदर और भालुओं को इससे विश्वास हुआ कि जिनके नाम को लिखने से पत्थर तैरने लग गए, उनमें कितनी शक्ति होगी। वो तो वक्त के महापुरुष हैं। तो हमको इनके आदेश के पालन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमको तो ये बचाएंगे, हमारी ये रक्षा करेंगे। देखो प्रेमियों, जो भक्त होते हैं और जो याद करते हैं उनकी रक्षा होती ही होती है। जैसे प्रहलाद ने याद किया अपने आराध्य देव को,
अब जैसे ध्रुव ने अपने देव को, आराध्य देव को याद किया, उनकी रक्षा हो गई। तो जब आपको समर्थ गुरु मिल गए और आप उनको याद करोगे तो क्या आपकी रक्षा नहीं करेंगे? जिनमें उस मालिक की ताकत काम करती है उसको याद करोगे तो क्या वो मदद नहीं करेंगे? तो विश्वास की बात हुआ करती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि राम नाम में उतनी शक्ति थी उस समय पर। और कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। अब कलयुग में भी जब संत आए तो उन्होंने भी एक वर्णनात्मक नाम जगाया। जैसे कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, नानक जी ने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा और तो उछल पड़े, कूद पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जैसे आपका लड़का फर्स्ट आता है, सर्टिफिकेट लेकर आता है, जब मेडल लेकर आता है, वारे बेटा हो, अरे मेरे भैया कमाल कर दिया तूने, खुश हो जाते हो, ऐसे ही उछल पड़े तो वारे मेरे गुरु वारे वाहे गुरु, बस उसी में ताकत आ गई। कुछ दिन तक चला वाहे गुरु ने, और फिर बदलने की जरूरत जब पड़ी तो राधा स्वामी नाम उन्होंने जगाया, शिवदयाल जी महाराज। हालांकि कबीर साहब बहुत पहले कह करके गए, कबीर धारा अगम की सदगुरु रही बताए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। उलट किसको कहा गया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना क्यों कहा गया? उलट का मतलब जो ताकत जीवात्मा की है इधर पूरे शरीर को चलाने वाली, एड़ी तक यानी पैर के अंगूठे तक जो फैली है इधर से घुमाओ और उधर की तरफ ले जाओ और फिर नाम को याद करो, फिर नाम को जपो, तो समझो कि ब्रह्म समान हो जाओगे, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो राधा स्वामी नाम को जगाया। और जब हमारे गुरु महाराज आए, कुछ दिन तक वो नाम चला। जब गुरु महाराज आए, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, तब इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। तो नाम जब जगाया जाता है और उसका प्रचार कम होता है तब जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इसमें ताकत है प्रभु की, आजमाइश करके देखो, और आजमाइश करके कोई देख लेता है तो विश्वास हो जाता है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है, अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। यह समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो, प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा।
जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।